राजस्थान में 1857 की क्रांति, इस पर हम बात करेंगे। अब पूरी तरह से एग्जाम में बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है, आधुनिक में से, और मेरिट बनाने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो राजस्थान में क्रांति शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं किस प्रकार से क्रांति शुरू होती है भारत के अंदर, और क्रांति फिर राजस्थान में आती है। देखो, तो जब क्रांति शुरू होती है तो इंग्लैंड की महारानी थी उस समय, इंग्लैंड की महारानी जिसका नाम था विक्टोरिया। इंग्लैंड की महारानी का क्या नाम था? विक्टोरिया। जब क्रांति होती है तब, और इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम था पामिस्टन। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पामिस्टन। और भारत के जो गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग कहो या कैनिंग कहो एक ही बात है। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। इन्होंने क्या किया, कैनिंग ने एक राइफल अनिवार्य कर दी सैनिकों के लिए, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। सैनिकों के लिए एनफील्ड राइफल अनिवार्य कर दी, अनिवार्य की। सैनिकों के लिए कौन सी राइफल अनिवार्य कर दी? एनफील्ड राइफल अनिवार्य कर दी गई कि सैनिक इस राइफल को काम में लेंगे, इस गवर्नर जनरल कैनिंग ने। उससे पहले एक राइफल काम में आती थी जिसका नाम था ब्राउन बेरेस। ब्राउन बेरेस की जगह एनफील्ड राइफल अनिवार्य कर दी गई। अब इसमें यह अफवाह फैल गई कि इसमें जो कारतूस काम में आते हैं, इसमें जो कारतूस काम में आते हैं, अफवाह फैल गई। अफवाह फैली, क्या अफवाह फैली? कि इसमें जो कारतूस काम में आते हैं उनमें गाय व सूअर की चर्बी है, कि चर्बी वाले कारतूस। ये अफवाह फैल गई कि इसके अंदर जो कारतूस काम में आते हैं उनमें गाय और सूअर की चर्बी है। तो ये अफवाहें फैल गई कि एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी है। तो गाय की चर्बी, ये कारतूस क्या मुंह से खोलने पड़ते थे। तो हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है, हिंदू से मुंह से नहीं खोलेगा, ठीक है। और मुसलमानों के लिए सूअर एक भद्दा जीव है, तो मुसलमान उसको, चर्बी को अपने मुंह नहीं लगाएगा। हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों में एकता आ गई इस मुद्दे को लेकर। तो अब सैनिकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि हम तो नहीं काटेंगे। इसकी शुरुआत हुई सबसे पहले बैरकपुर की छावनी। बैरकपुर की छावनी है पश्चिमी बंगाल के अंदर, वहां से इसकी शुरुआत होती है। तो बैरकपुर की छावनी से इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले, बैरकपुर की छावनी। और ये बैरकपुर की छावनी कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में है, पश्चिमी बंगाल। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है बैरकपुर की छावनी में। यहां पर होता है एक सैनिक है मंगल पांडे, सैनिक मंगल पांडे। उसने कारतूस काटने से मना कर दिया, ब्राह्मण था, कारतूस काटने से मना कर दिया, काटने से मना किया। जब मंगल पांडे ने कारतूस काटने से मना किया तो अंग्रेजों ने इसके साथ में जबरदस्ती की। तो इसने क्या किया, मंगल पांडे ने यहां पर 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी। ये बात है 29 मार्च की 1857। 1857 में 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी और मंगल पांडे को फांसी दे दी गई 8 अप्रैल को। तो सबसे पहले चर्बी वाले कारतूस का जो विरोध हुआ था वो बैरकपुर की छावनी पश्चिमी बंगाल में हुआ था। यहां से विरोध चारों तरफ पहुंच गया। फिर बात करते हैं हम मेरठ की छावनी की। मेरठ छावनी, जो मेरठ की छावनी है ये थी यूपी के अंदर। यहां पर भी विरोध हुआ मेरठ की छावनी में, और यहां पर 1857 की क्रांति हो गई।
क्रांति शुरू। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई 10 मई को। 10 मई को ध्यान रखना, ये बैरकपुर में क्रांति नहीं मानी जाएगी। एक आदमी क्रांति नहीं कर सकता है। मंगल पांडे ने किया था विद्रोह। तो आपसे इसे पूछे कि 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह, पहली घटना भारत में कहां से हुई, तो आप बताओगे बैरकपुर की छावनी में। और आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी, तो वो मेरठ की छावनी से शुरू हुई थी। क्रांति की डेट है 10 मई, विद्रोह की डेट है 29 मार्च। सब लोगों ने मिलकर क्रांति की है यहाँ पे। तो ये क्रांति है, ये विद्रोह है। तो मेरठ की छावनी में हुआ। अब मेरठ से दिल्ली नजदीकी पड़ता था, तो दिल्ली पास में पड़ता था, तो दिल्ली चले गए यहां से। ये सैनिक, इन्होंने क्या किया, दिल्ली कूच कर दिया। दिल्ली कूच कर दिया और दिल्ली में विद्रोह कर दिया इन्हीं सैनिकों ने। दिल्ली विद्रोह 11 मई को क्रांति का जो नेतृत्व है, क्रांति का नेतृत्व दिया बहादुर शाह जफर को। मुगल बादशाह था, अंतिम मुगल बादशाह, जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेतृत्व दे दिया गया। इस प्रकार से क्रांति की जो शुरुआत है वो 10 मई को हुई और 11 मई को ये क्रांति दिल्ली पहुंच गई, क्योंकि यहाँ के सैनिक दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर को सौंप दिया। इस प्रकार से अब भारत की छावनियों में विरोध होने लगे और सब दिल्ली की तरफ कूच करने लग गए, क्योंकि नेतृत्व बहादुर शाह जफर को दिया गया। तो ये घटना हुई। तो बैरकपुर की छावनी, फिर मेरठ वाले दिल्ली पहुंच गए, मेरठ से दिल्ली पास ही था और नेतृत्व दे दिया गया बहादुर शाह जफर को। इस प्रकार से ये क्रांति जो है ये बढ़ती जा रही थी। क्रांति बढ़ाने में एक योगदान प्रतीक चिन्ह का भी रहा। कमल का फूल और रोटी क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। क्रांति के लोग इसका प्रयोग करते थे। कैसे करते थे, क्यों करते थे, देखो। तो यहां पे जो क्रांति का प्रतीक चिन्ह था, क्रांति का प्रतीक चिन्ह, क्रांति का प्रतीक चिन्ह, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो था कमल का फूल, कहीं अटका लेना, वह चपाती। कमल का फूल व चपाती। इस प्रतीक चिन्ह को कब काम में लेते थे, जैसे ये छावनी है और ये बाहर विद्रोही है, ये बाहर जो विद्रोही है ये क्या करते थे, कमल का फूल और रोटी प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल करते थे, ताकि क्या है कि छावनी के अंदर जो सैनिक है, इन सैनिकों को पता चल जाता था कि बाहर है वो क्रांति के सैनिक आ चुके हैं, विद्रोही आ चुके हैं, अगर हम यहाँ क्रांति करते हैं तो हमें बाहर से सपोर्ट मिलेगा। तो प्रतीक चिन्ह का यूज ऐसे होता था कि हमें पता चल जाता है कि ये क्रांति का आदमी है तो सपोर्ट मिलेगा अपन को। तो इसलिए ये क्रांति का चिन्ह काम में लिया गया, जिस कमल का फूल व रोटी। अब ये तो हुई भारत की बात कि कहां कैसे बैरकपुर से आई। यहां मैं भारत की पूरी डिटेल से बात नहीं कर रहा हूं, जितना एग्जाम में आना उतना ही। तो बैरकपुर छावनी पश्चिमी बंगाल से ये मेरठ में आई, मेरठ के बाद में दिल्ली कूच कर दिया और दिल्ली में 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। 12 मई को तो पूरी दिल्ली पर ही कब्जा ही कर लिया था क्रांतिकारियों ने। अब क्या हुआ, ये क्रांति की बातें चारों तरफ फैलने लगी। गवर्नर जनरल केनिन को पता चला कि दिल्ली में कब्जा कर लिया क्रांतिकारियों, तो उसने, जो गवर्नर जनरल था केनिन, उसने राजस्थान के अंदर सूचना भेजी। राजस्थान में सबसे बड़ा पद कौन सा होता था, मैंने आपको बताया था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो राजपुताना रेजिडेंसी का हेड होता था। उसके पास में सूचना पहुंचाई गई कि ध्यान रखना भाई, क्रांति हो गई है, तू आबू में बैठा है, क्योंकि क्रांति मई में हुई है। और आपको पता है राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय अजमेर था, लेकिन गर्मियों में मुख्यालय कहां था, आबू में। एजीजी बैठा हुआ था आबू के अंदर। तो देखो अब राजस्थान में किस प्रकार से क्या शुरुआत होती है, क्या होता है। तो राजस्थान के अंदर क्या स्टोरी बनती है, देखो।
एजीजी बैठा हुआ है आबू के अंदर। एजीजी कहां बैठा हुआ है? आबू। आबू के अंदर एजीजी बैठा हुआ है। आबू में एजीजी बैठा हुआ है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि क्रांति के समय राजपुताने का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्योंकि क्रांति गर्मियों में हो रही है तो गर्मियों में एजीजी कहां बैठेगा? आबू में बैठेगा। देखो अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, अंग्रेजों ने अपने दो मुख्यालय बना रखे थे, एक तो अजमेर और गर्मियों के लिए माउंट आबू। आपको पता है आज भी ये परंपराएं चालू है। हमारा राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल के आवास को क्या कहते हैं? राजभवन कहते हैं। तो राजस्थान में राजभवन दो हैं, एक तो जयपुर में है जहां राज्यपाल बैठता है, और गर्मियों में वो जाता है माउंट आबू में। माउंट आबू के अंदर भी राजभवन है। तो दो राजभवन है, आज आपको पता चल गया होगा। ये अंग्रेजों का सिस्टम चला रहा है। आज भी हमारा राज्यपाल कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए माउंट आबू में जाता है राजभवन। तो हमारे दो राजभवन संचालित है, जयपुर में और माउंट आबू में। तो ये प्रोसेस जो है ना, ये अंग्रेजों की शुरू की हुई है। माउंट आबू में बैठे रहता था एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसके पास में क्रांति की सूचना पहुंच गई कि क्रांति हो सकती है। भाई ध्यान रखना, ये सूचना आई थी 19 मई को। 19 मई को इसके पास में सूचना आ गई कि भाई ध्यान रखना क्रांति हो सकती है। तो इसने कहा बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये बात तय हो गई कि आप क्रांति का ध्यान रखोगे। तो एजीजी लॉरेंस ने कहा बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब देखो क्या होता है, जो नसीराबाद है, नसीराबाद, नसीराबाद की जो छावनी है अजमेर में, अजमेर, यहां पर क्या होता है, राजस्थान का पहला विद्रोह हो जाता है। राजस्थान का पहला विद्रोह। राजस्थान में क्रांति की जो शुरुआत होती है वो नसीराबाद से होती है। डेट भी ध्यान रखना 28 मई। 19 मई को तो सूचना पहुंची थी और 28 मई को नसीराबाद में क्रांति हो जाती है। देखो इसका कारण बताता हूं, कहानी कहां से शुरू होती है। जॉर्ज पैट्रिक के पास में सूचना आती है कि तुम्हें ध्यान रखना है क्रांति हो सकती है, तू आबू में बैठा है, कहीं क्रांतिकारी अजमेर पर कब्जा नहीं कर ले। और अजमेर ही मेन था, अजमेर ही इनका शस्त्रागार था, अजमेर ही इनका खजाना था, सब कुछ अजमेर था कि अजमेर पे ना, तो तुझे अजमेर की रक्षा करनी है। तो इसने कहा ठीक है कर लूंगा अजमेर की रक्षा। तो इसने क्या किया, अजमेर में एक बटालियन थी जिसका नाम था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। उस पर इसको थोड़ा डाउट था। क्यों डाउट था? क्योंकि वो बंगाल से आई हुई थी और बाद में बंगाल के बाद वो मेरठ भी रही हुई थी। तो कहीं ना कहीं इसको शंका थी कि कहीं ये लोग क्रांति नहीं कर दे, क्योंकि ये मेरठ से आई हुई है, तो शंका थी। तो उन्होंने क्या किया, इसने उस 15वीं बंगाल नेटिव को नसीराबाद भेज दिया और मेरवाड़ा बटालियन को बुला लिया। ठीक है, ये कहानी हुई। तो होता क्या है देखो, इससे पहले मैं आपको कुछ एक बार थोड़ा सा छावनियों के बारे में भी बता देता हूँ। एक पेज लेता हूँ और उससे पहले नोट करना आप, ठीक है। एक सेकेंड, चलो थोड़ा सा छावनियों के बारे में मैं पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो छावनियों के बारे में मैंने आपको 6 छावनियां बताई थी पहले कि अंग्रेजों ने कौन सी 6 छावनियां बनाई थी। 6 छावनियों में बटालियन कौन कौन सी थी ये थोड़ा सा देख लो। 6 छावनियां बना के गए थे अंग्रेज, अपन ने पहले पढ़ ली थी। एक तो नसीराबाद, नसीराबाद कहाँ है, नसीराबाद छावनी है अपने अजमेर में। इसके अलावा एक छावनी है ब्यावर में, ब्यावर छावनी। ब्यावर छावनी कहाँ है अपने, ब्यावर छावनी अपने है अजमेर में, ठीक है। एक देवली, देवली कहाँ पर है, टोंक में। एक नीमच है, नीमच, नीमच अब एमपी में आ जाती है, पहले उदयपुर मेवाड़ रियासत के लिए थी,
ठीक है, अब एमपी में है, पूर्व में मेवाड़ में थी। उसके अलावा खेरवाड़ा उदयपुर में, खेरवाड़ा, छावनी उदयपुर, और उसके अलावा पाली में एरिनपुरा छावनी। ये छावनियां मैं आपको बता चुका हूं कि 6 छावनियां उन्होंने बनाई थी राजस्थान के अंदर, ये पाली में थी। अब मैं बात कर रहा हूं क्रांति के समय यहां पर कौन कौन सी बटालियनें काम करती थी, क्योंकि आगे मैं जब आपको समझाऊंगा तो यही पता नहीं रहेगा कि कौन कौन सी बटालियनें काम कर रही थी, तो थोड़ा सा ये आपको जानना जरूरी है। तो देखो, नसीराबाद में काम कर रही थी, एक का नाम था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव, क्रांति के समय की स्टोरी बता रहा हूं मैं, इन्फेंट्री थी। उसके अलावा थी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और एक नसीराबाद में और थी जिसका नाम था बंबई लांसर्स, बंबई लांसर्स। तो नसीराबाद में ये 3 छावनियां आपको, हमें ये छावनी में 3 बटालियनें पता होनी चाहिए, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और बंबई लांसर्स। ये तो आपके काम कर रही थी नसीराबाद में। और आपके ब्यावर में जो बटालियन काम कर रही थी वो कर रही थी मेरवाड़ा। ब्यावर का पुराना नाम क्या है? मेरवाड़ा या मेर रेजिमेंट या मेर बटालियन। तो मेरवाड़ा या मेर बटालियन ब्यावर में काम कर रही थी। देवली छावनी के अंदर कोटा के नाम से चलती थी, जिसे कोटा कंटीजेंट कहते थे। कोटा कंटीजेंट, बिल्कुल कोटा कंटीजेंट नाम की बटालियन देवली के अंदर काम करती थी। नीमच में कोई स्पेशल बटालियन नहीं थी। खेरवाड़ा में काम करती थी, उसका नाम था मेवाड़ भील कोर या कोप्स, भीलों का दमन करने के लिए। एरिनपुरा में जो पाली में थी, जोधपुर के लिए थी, जोधपुर के खर्चे से चलती थी जोधपुर लीजन। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए कि नसीराबाद में क्रांति के समय कौन सी थी, तो 15वीं बंगाल नेटिव, 30वीं बंगाल नेटिव और बंबई लांसर्स। ब्यावर में कौन सी थी? मेरवाड़ा, ब्यावर का ही नाम है मेरवाड़ा या मेर बटालियन। देवली छावनी में थी कोटा कंटीजेंट। नीमच में थी, वो थी एमपी में, यहां कोई स्पेशल छावनी नहीं थी, यानी स्पेशल कोई बटालियन का नाम नहीं है। खेरवाड़ा छावनी में थी मेवाड़ भील कोर और एरिनपुरा में थी जोधपुर लीजन। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब कहानी पे आते हैं इस पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैंने बना दिया है ये भारत में क्या हुआ, फिर ये 6 छावनियां समझा दिए। अब आते हैं अपन यहां पर। देखो, आबू में था एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उसके पास में 19 मई को सूचना पहुंच जाती है कि भाई क्रांति होने वाली है, तू ध्यान रखना। तो होता क्या है, जॉर्ज जो पैट्रिक लॉरेंस है वो क्या करता है, इसके मामला था कि अजमेर की ध्यान रखना है, तो ये क्या करता है कि अजमेर की सुरक्षा के लिए, ये क्या करता है कि अजमेर की जो सुरक्षा है, अजमेर की रक्षा हेतु मेरवाड़ा बटालियन को बुला लेता है। मेरवाड़ा बटालियन कहां पर थी? ब्यावर में। बटालियन को बुलाता है, अजमेर बुलाता है। और अजमेर में जो थी, अजमेर से 15वीं बंगाल नेटिव को, 15वीं बंगाल नेटिव को नसीराबाद भेज देता है। नसीराबाद भेजा, इसको नसीराबाद भेज देता है 15वीं बंगाल को। क्यों भेज देता है? ये अजमेर की सुरक्षा के लिए थी 15वीं बंगाल, लेकिन इसको इसलिए भेज देता है क्योंकि इसको डर रहता है, क्योंकि ये मेरठ से आई हुई थी, इसलिए हमेशा डर बना रहता है, क्योंकि यह मेरठ से आई हुई थी।
तो हमेशा शक रहता था कहीं ये अजमेर में क्रांति नहीं कर दे, क्योंकि मेरठ में क्रांति हो चुकी थी। तो इसको तो भेजा कि तू तो जा नसीराबाद, और मेरवाड़ा बटालियन को अजमेर की सुरक्षा के लिए बुला लिया गया। अब देखो बात करते हैं राजस्थान का पहला विद्रोह जो नसीराबाद में 28 मई को होता है। ये राजस्थान का पहला विद्रोह था नसीराबाद की छावनी में। यहाँ पर कई अफवाहें भी फैल गई थी, कई कारण रहे थे यहाँ पर क्रांति के। कारण एक तो ये रहा था कि यहाँ पर अफवाह फैल गई, एक तो चर्बी वाला कारतूस वाली तो चल ही रही थी, लेकिन उससे ज्यादा पॉपुलर यहाँ पर अफवाह फैली थी कि जो आटे में गाय की हड्डियों का चूर्ण मिलाया जा रहा है। वही धर्म भ्रष्ट करने वाली बात, मिलाया जा रहा है, यानी हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो ये यहां पर भी बातें फैल गई कि यहां पर ये बातें फैल गई कि मिलाया जा रहा है, ये अफवाह फैली कि गाय की हड्डियों का चूर्ण पीस कर आटे में मिला रहे, ये हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, ये अफवाह फैल गई। और यहां पर एक तो ये हुआ, उसके अलावा यहां पर क्या होता है कि जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है उसने यहां पर क्रांति की। ये 15वीं बंगाल नेटिव, आपसे क्वेश्चन आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा विद्रोह। आपसे पूछेंगे कि नसीराबाद में विद्रोह किसने किया, तो आप कहोगे 15वीं बंगाल। और इसका सहयोगी थी इसकी, वो थी 30वीं बंगाल, तो ये भी तो थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसने सहयोग किया इसका। इसने तो 15वीं ने विद्रोह किया, 30वीं ने इसका सहयोग दिया। यहां पे विद्रोह का जो नेता था, विद्रोह का नेता, उसका नाम था विद्रोह के नेता का बख्तावर सिंह। क्या नाम था, आपसे पूछेंगे, बख्तावर सिंह, सैनिक बख्तावर सिंह ने नेतृत्व किया। देखो क्या हुआ था, बख्तावर सिंह ने पूछा जाके पुलिस अधिकारी से जिसका नाम था न्यूबेरी। बख्तावर सिंह ने पूछा कि आप हमें शक की दृष्टि से क्यों देखते हो, एक तो आपने हमें अजमेर से भेज दिया नसीराबाद, और आप हमारे ऊपर जासूसी और कर रहे थे, इनके ऊपर जासूसी और लगा रखी थी, इनको अंग्रेज इतने शक की दृष्टि से देखते थे 15वीं बंगाल वालों को। तो पूछ ही लिया बख्तावर सिंह ने कि आप हम पे इतने शक की दृष्टि से क्यों देखते हो, तो विद्रोह कर दिया फिर इन्होंने, और न्यूबेरी की हत्या कर दी। एक और अधिकारी था जिसका नाम था वुड, उसकी हत्या कर दी। जो मैं बता रहा हूं वो पॉइंट वैसे के वैसे याद कर लेना, कोई गाइड कोई किताब नहीं खरीदनी अगर सिलेक्शन चाहिए तो तुम्हें, जो बता दिया बस वो फाइनल है। पूरा हिंदी ग्रंथ अकादमी का निचोड़ है, बड़ी बड़ी भारी भारी किताबों का निचोड़ है। तो एक एक क्वेश्चन, हर लाइन में क्वेश्चन है, लेकिन मेरी बातों में नसीराबाद का राजस्थान का पहला विद्रोह था, क्वेश्चन बनता है कब हुआ, 28 मई को हुआ, कारण क्यों हुआ था, गाय की हड्डियों का चूर्ण या धर्मभ्रष्ट वाली अफवाह फैली, किसने किया था, 15वीं बंगाल ने किया था, सहयोग किसने दिया था, 30वीं बंगाल ने, विद्रोह का नेता कौन था, बख्तावर सिंह था। और 2 अंग्रेजों की यहां हत्या हो गई, 2 अंग्रेजों की हत्या। किसकी हत्या हुई, न्यूबेरी व वुड की, 2 अंग्रेजों की हत्या हो गई। एक क्वेश्चन और बनता है कि अंग्रेजों की मदद करने वाले, अंग्रेजों की मदद करने वाली बटालियन, अंग्रेजों की यहां मदद की, अंग्रेजों की साइड थी जो, वो थी बंबई लांसर्स। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि यहां पर 3 छावनियां काम करती थी। अभी मैंने बताया था 15वीं 30वीं, तो 15वीं ने क्रांति की, 30वीं ने सहयोग दिया, लेकिन बंबई लांसनर है वो क्रांतिकारियों के साथ नहीं थी। बंबई लांसनर किसके साथ थी, वह अंग्रेजों के साथ में थी। तो ये तो थी नसीराबाद की क्रांति। अब उसके बाद में हम देखते हैं नीमच। नीमच में क्या हुआ था, सबसे पहले नसीराबाद में हुआ है, नसीराबाद की छावनी में हुआ, उसके बाद में नीमच की छावनी में हुआ है। नंबर 2, दूसरा विद्रोह हुआ अपने नीमच में, दूसरा विद्रोह नीमच में। तो यह है नीमच।
जैसे मैं बता रहा हूं बस वैसे ही चित्र जैसे बना दिया तो वैसे का वैसा ही उतारना आपको। थोरी कभी नहीं उतारनी है, थोरी उतारोगे तो वापस भूल जाओगे। थोरी का क्या सिस्टम होता है, जितना टाइम पहली बार पढ़ने में लगता है आप 3 महीने बाद पढ़ोगे तो उतना का उतना ही टाइम लगेगा और इनमें चित्र देख देख के काम हो जाएगा। नसीराबाद की जो छावनी है, नसीराबाद की छावनी वैसे एमपी में पड़ गई और वैसे मेवाड़ के लिए, तो यहां पर हुआ राजस्थान का दूसरा विद्रोह। राजस्थान का दूसरा विद्रोह नीमच में हुआ 3 जून को, डेट पूछी जाती है। दूसरा विद्रोह नीमच में हुआ है, 3 जून को हुआ है। यहां पर देखो विद्रोह का डर तो था ही क्योंकि नसीराबाद में हो गई थी, तो एक अंग्रेज अधिकारी ने सभी सैनिकों को बुलाया और कहा कि आप सभी स्वामी भक्ति की शपथ लो। उसके अलावा यहां पर भी वो हड्डियों वाली अफवाहें फैली थी कि आटे में गाय के चूरण वाली बात है। तो एक सैनिक था जिसका नाम था अर्जुन सिंह, वो अंग्रेजों के प्रति वफादार था। अर्जुन सैनिक ने क्या किया, सैनिक अर्जुन सिंह ने जो है आटे की रोटी खाई। इसने कहा देखो, और संदेह दूर किया, संदेह दूर का प्रयास किया। अर्जुन सिंह नामक सैनिक ने यहाँ आटे की रोटियां खाकर और संदेह दूर करने का प्रयास भी किया था यहाँ पर नीमच में। और नीमच में क्या होता है कि नीमच के अंदर सैनिकों को स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई जाती है एबोट द्वारा। एक अंग्रेज था जिसका नाम था एबोट। अंग्रेज एबोट ने सभी सैनिकों को बुलाया और सौगंध खिलाई कि आप हमारे प्रति स्वामी भक्त रहोगे। सैनिकों को स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई। इसने सैनिकों को स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई। फिर भी नीमच के अंदर विद्रोह हो गया था। बाद में नीमच में विद्रोह फिर भी हो गया, और नीमच में विद्रोह जो करने वाला था, वो विद्रोह के नेता थे मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग, एक तो मोहम्मद अली बेग था, ठीक है, विद्रोह का नेता, और एक विद्रोह का नेता था हीरालाल। मोहम्मद अली बेग और हीरालाल 2 विद्रोह के नेता थे। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ये नीमच वाला, तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ स्क्रीन को, तो थोड़ा सा आप एक बार देख लो, ठीक है। देखो ये रहा, लिख लेना आप, ठीक है। फिर विद्रोह का नेता हीरा लाल। अब देखो यहां पे आगे विद्रोह का नेता था मोहम्मद अली बेग और हीरालाल यहां पर विद्रोह का नेता था। ये मोहम्मद अली बेग है। इस मोहम्मद अली बेग ने कहा, इसका कथन पूछ लिया जाता है, मोहम्मद अली बेग जो यहाँ सैनिक था, इसने कहा कि तुम हमें शपथ दिला रहे हो, तुम हमें सौगंध खिला रहे हो, लेकिन ये क्या खुद अवध का सैनिक था मोहम्मद अली बेग, ये अवध का सैनिक था। तो इसने कहा अवध सैनिक था ये, बताता हूं अभी स्टोरी आपको। अवध सैनिक था, तो इसने कहा कि तुमने भी अवध में अपना वादा नहीं निभाया, अवध में अपनी शपथ नहीं निभाई, अपना वादा या शपथ नहीं निभाई, तो हम क्यों निभाएं। तो इसने विद्रोह कर दिया। फिर इसने कहा कि तुम हमें स्वामी भक्ति की सौगंध खिला रहे हो, ये एबोट ने बुलाई थी, कि तुमने भी तो अवध में अपना वादा नहीं निभाया। देखो क्या हुआ था, वह यह था कि अवध है वो अंग्रेजों का मित्र हुआ करता था और उनके साथ सहायक संधि हो रखी थी।
लेकिन फिर भी लाल डल्हौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में हड़प लिया। तो अवध के जो लोग थे, जो सेना में थे, अवध की सेना में, वो सब अब धीरे धीरे बेरोजगार हो गए, क्योंकि अवध पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया 1856 में। तो अवध के सैनिक अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो गए। तो ये अवध का ही सैनिक हुआ करता था 1856 के अंदर। ये अवध का ही निवासी था, अवध का ही सैनिक था। तो इसने याद दिलाया कि तुम लोगों ने हमसे सहायक संधि कर रखी थी, फिर भी तुमने हमारा अवध हड़प लिया, इसलिए हम भी अपना वादा नहीं निभाएंगे, हम भी अपनी शपथ नहीं निभाएंगे। और विद्रोह कर दिया मोहम्मद अली बेग ने यहाँ पर। और इसका विद्रोह का अंग्रेजों ने नीमच का दमन तुरंत ही कर दिया। यहाँ पे छावनी पर दमन कर दिया तुरंत ही, 3 दिन लगे बस। 3 जून को शुरू हुई थी, दमन कर दिया गया क्रांति का। ध्यान रखना 6 जून को कब कर दिया गया क्रांति का दमन? 6 जून को क्रांति दबा दी गई। बस ये थी नीमच की क्रांति। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर वाला पहले वीडियो को बैक करके देख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये अपनी हुई पहली। तो आपने पढ़ा कि जॉर्ज जो पैट्रिक लॉरेंस था, वो उसको सूचना पहुंची थी कि तुझे अजमेर की रक्षा करनी है। तो उसने क्या किया था? उसने क्या किया? उसने ये किया कि उसने मेरवाड़ा बटालियन को अजमेर बुला लिया और इन 15वीं बंगाल नेटिव जो मेरठ से आई थी, इसको नसीराबाद भेज दिया। तो उसने नसीराबाद में क्रांति कर दी 28 मई को। राजस्थान का पहला विद्रोह था वो, वहां पे अफवाह फैल गई थी आटे वाली, वो तो कारण था ही। फिर 15वीं बंगाल नेटिव को ये शक की दृष्टि से देखते थे, तो उसने विद्रोह कर दिया। तो 15वीं बंगाल ने यहाँ पर किया और मदद की उसकी 30वीं बंगाल ने। और बम्बई लांसनर ने अंग्रेजों की मदद की है, अंग्रेजों की मदद की है बम्बई लांसनर ने। और वहां पर न्यूबेरी और वुड की हत्या हुई है और विद्रोह का नेता है बख्तावर सिंह। ध्यान रखना, नसीराबाद में नेता बख्तावर सिंह है और वुड और न्यूबेरी की हत्या कहाँ हुई है? नसीराबाद में। एक एक लाइन में क्वेश्चन है, एक एक शब्द में क्वेश्चन है। फिर नीमच में दूसरा विद्रोह हुआ। अर्जुन सिंह ने आटे की गोलियां खाकर, वो जो रोटियां हैं, गोलियां जो भी बनाई थी, अलग अलग बातें जो भी है, वो मुंह पे रखी थी जीप पर और संदेह दूर किया था। अंग्रेज एबोट ने सैनिकों को स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई, फिर भी विद्रोह हो गया। मोहम्मद अली बेग और हीरालाल। मोहम्मद अली बेग ने कहा कि भाई तुमने जो निभाई थी क्या? वैसे हीरा सिंह है ये, हीरालाल नहीं, हीरा सिंह है, ठीक है। हीरा सिंह ज्यादा सही है, बाकी आप तो समझ जाओगे, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहा कि आपने भी तो नहीं निभाई अवध का वादा। फिर नीमच की क्रांति 3 जून को दबा दी गई। लेकिन देखो, नीमच की छावनी की क्रांति दबी है, लेकिन नीमच का विद्रोह आगे भी रहा। नीमच के सैनिक यहाँ से छावनी के जाने के बाद भी उन्होंने कई जगह पर विद्रोह किए। तो वो भी अपन बातें देखेंगे कि कहाँ कहाँ विद्रोह किए, ये सब बातें अपन देखेंगे। अब देखो, अब आपको मैं सीधा और सिंपल बता देता हूँ कि कौन सी रियासतें थी उस समय, शासक कौन थे। ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट, रियासतें और शासक और पॉलिटिकल एजेंट। चलो मैं ये लाइन ही नहीं खींचता हूँ। रियासतें और शासक और पॉलिटिकल एजेंट। क्रांति के समय कौन शासक था रियासत का, कौन पॉलिटिकल एजेंट था? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर रियासत की, ठीक है। जोधपुर, तो जोधपुर के शासक थे महाराजा तख्त सिंह। महाराजा तख्त सिंह जोधपुर के शासक थे और पॉलिटिकल एजेंट था मैकमेसन। क्या नाम था? मैकमेसन जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त करते थे ना सहायक संधियों के बाद में। उदयपुर कहो या मेवाड़ कहो, एक ही बात है। उदयपुर का महाराणा था इस समय स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावर्स था इस समय। और आमेर यानी जयपुर, ठीक है। जयपुर के शासक थे इस समय सवाई राम सिंह द्वितीय
और सवाई राम सिंह द्वितीय था, और पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। इस समय भरतपुर का शासक था महाराजा जसवंत सिंह, छोटे थे आयु में, महाराजा जसवंत सिंह थे। और पॉलिटिकल जो एजेंट था वो था मॉरिसन, पहले मॉरिसन था फिर निक्सन था, ठीक है, दो रहे हैं क्रांति के दौरान, मॉरिसन और निक्सन यहाँ पर दो रहे हैं। कोटा का शासक था राम सिंह द्वितीय, और पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। सिरोही का शासक था राव शिव सिंह, और पॉलिटिकल एजेंट था जेडी हॉल वहां का पॉलिटिकल एजेंट था। अब ये तो आपको सीधे सीधे ध्यान रखने हैं, बाकी आपको रियासतों के राजाओं के नाम ध्यान में रख लेने हैं कि कौन कहाँ का राजा था। तो रियासतें और वहां के राजा, ये आखिर में जब मैं क्रांति पढ़ाऊंगा तो काम में आएंगे, फिर आप सोचोगे कि ये राजा कहाँ से आ गए, तो सीधे सीधे आपको नाम पता होने चाहिए। तो अलवर का राजा कौन था, करौली का राजा कौन था, धौलपुर का राजा कौन था, बांसवाड़ा का राजा कौन था, बूंदी का राजा कौन था, झालावाड़ का राजा कौन था, डूंगरपुर का राजा कौन था। ठीक है, अब जगह के हिसाब से यहां लिख देता हूं आगे 14 नंबर। ठीक है, कोटा का हो गया। प्रतापगढ़ का राजा कौन था, शाहपुरा का राजा कौन था, टोंक का राजा कौन था, और जैसलमेर का राजा कौन था, उसके अलावा जैसलमेर के अलावा बीकानेर का राजा कौन था। देखो ये इतने आप कहोगे सर इतने बता दिए, लेकिन इनमें से ये मान के चलो एक दो को छोड़ दो, बाकी सब क्रांति में कहीं ना कहीं नाम आएगा, इनकी स्टोरियां पढ़ेंगे अपन जब इन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे कि अलवर का राजा था विनय सिंह या बने सिंह, जिसने सेनाएं वगैरह भेजी थी। विनय सिंह या बने सिंह एक ही है, ध्यान रखना, अलवर का राजा था। करौली का राजा मदनपाल था, इसकी स्टोरी बड़ी काम की आएगी। मदनपाल कोटा में जो मदद करता है, पूरी सेनाएं अंग्रेजों को सौंप दी थी। धौलपुर का भगवंत सिंह, अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि क्रांति के समय धौलपुर का राजा कौन था, क्योंकि इसकी स्टोरी है, इसको बंदी बना लेती है सेना, बंदी बनाकर धौलपुर के तोपखाने पर कब्जा कर लिया जाता है। इसलिए इन राजाओं के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको याद करने पड़ेंगे। तो बांसवाड़ा का राजा था लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा की स्टोरी भी पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए लक्ष्मण सिंह वाली? क्योंकि यहां पर आएगा तात्या टोपे और बांसवाड़ा पर क्या कर लेगा, तात्या टोपे आकर कब्जा कर लेगा। बूंदी का राजा भी राम सिंह है, राम सिंह 3 हो गए। और झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, राम सिंह की भी स्टोरी है। ये ऐसा राजा है एकमात्र जिसने अंग्रेजों की कोई मदद नहीं की। राम सिंह, जिसके दरबार में कौन रहता था, राम सिंह के दरबार में रहता था सूर्यमल मिश्रण। और पृथ्वी सिंह झाला, इसकी स्टोरी भी जबरदस्त है। तात्या टोपे ने इसको बंदी बना लिया था, बाद में भाग गया था मौका देख कर ये, और तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया और खूब लूटा था तात्या टोपे ने। डूंगरपुर का था उदय सिंह, प्रतापगढ़ का था दलपत सिंह, शाहपुरा का था लक्ष्मण सिंह। ये कोई खास नहीं है, एक एक दो जगह नाम आते हैं, जैसे कि सावर्स की मदद नहीं की थी, दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए थे, नीमच के सैनिकों को सामग्री दी थी। टोंक में नवाब वजीरुद्दौला, इसका खूब आता है।
आजकल हार्ड क्वेश्चन टोंक की क्रांति से पूछे जाते हैं, बहुत दिलचस्प बातें टोंक की क्रांति की बताने वाला हूँ और एग्जाम में पूछी जा रही है। हर बार एक नया क्वेश्चन बन के आ रहा है, तो कोई जरूरी थोड़ी आए हुए क्वेश्चन ही, आए हुए क्वेश्चन तो 30% रिपीट होते हैं। तो नए क्वेश्चन है, तो नए क्वेश्चनों पर हमें पकड़ बनानी है। नवाब वजीरुद्दौला, जैसलमेर में रणजीत सिंह भाटी, इसकी भी एक दो स्टोरी है। बीकानेर की तो है ही, सरदार सिंह जिसने अंग्रेजों की मदद के लिए सेना बाहर भेजी है, इसको टीबी के जो टीबी परगने के 41 गांव दिए, पूरी स्टोरियां पढ़ेंगे, इन राजाओं की है कहानी और क्वेश्चन बनते हैं सब के सब, तो इनकी पूरी इनसे रिलेटेड, तो ये नाम आपको याद होने जरूरी है। एक बार देख लो, जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह, मैं याद कराने का थोड़ा प्रयास करूंगा। तख्त सिंह थे ये, तख्त सिंह वही है जिन्होंने तख्त सागर झील बनाई है, आपने नाम सुना होगा। तख्त सागर झील कहाँ है? जोधपुर में, ये वही तख्त सिंह है। उसके अलावा तख्त सिंह कौन है? तो तख्त सिंह वो है जिन्होंने चामुंडा माता के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। हुआ क्या था कि उस समय बिजली गिर गई थी मेहरानगढ़ किले में, और वहां विस्फोटक पर गिर गई थी और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, करीबन 400 लोग मारे गए थे बिजली गिरने से, और चामुंडा माता के मंदिर को भी नुकसान हुआ, तो तख्त सिंह ने उसका जीर्णोद्धार करवाया। ये वही तख्त सिंह है, तख्त सागर वाला है, ठीक है। और पॉलिटिकल एजेंट इसका कौन है? मैक मेसन है जोधपुर का। इसकी स्टोरियां बड़ी इंटरेस्टिंग आने वाली है मैक मेसन की, इसलिए एक बार में, क्योंकि ये नाम आने वाले हैं तो एक साथ होंगे तो सीधा याद होने में आसानी हो जाएगी। उदयपुर का महाराणा स्वरूप सिंह है, क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट है सावर्स इसका। स्वरूप सिंह आपने नाम सुना होगा, स्वरूप सागर झील बनाई इसने। उसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि इसने स्वरूप शाही सिक्के चलाए इसने। उसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि विजय स्तंभ है, उसके ऊपर की 2 इमारतें बिजली से टूट गई थी, तो इसने विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार, वापस मरम्मत वगैरह करवाई थी स्वरूप सिंह ने। बाकी तो इतिहास में इनकी स्टोरियां है ही, वो वहाँ इतिहास में हो जाती है, पूरी बातें इतिहास की इतिहास में। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाएगा आपका आधुनिक, सिलेक्शन यहाँ छुपा हुआ है, और गारंटी लेता हूं मेरा जैसा आधुनिक कोई करवा नहीं सकता। अगर सिलेक्शन चाहिए तो एक एक चीजों को याद कर लो, सब गाइडें किताबें सबको भूल जाओ। तो जयपुर के अंदर देखते हैं अपन, तो सवाई राम सिंह द्वितीय, ये तो जयपुर में बहुत फेमस रहा है इतिहास में। जयपुर में राम सिंह द्वितीय था। इस राम सिंह द्वितीय वही है जिसने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। ये वही है जिसने महाराजा कॉलेज बनाई, संस्कृत कॉलेज बनाई, अल्बर्ट हॉल बनाया, रामनिवास बाग बनाया, रामबाग पैलेस बनाया, संस्कृत कॉलेज, मदरसा ए हुनरी बनाई। तो यही वही राम सिंह द्वितीय वही है, गुलाबी रंग से रंगवाने वाला। भरतपुर में जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, ये वही है, इनके नाम से एक पशु मेला लगता है भरतपुर में, फेमस पशु मेला है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, जसवंत पशु मेला, ये भरतपुर के अंदर। और कोटा में राव राम सिंह द्वितीय, कोटा में राव राम सिंह द्वितीय पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन था इस समय, ठीक है। जसवंत सिंह के समय था मॉरिसन, बाद में निक्सन बना। राम सिंह के समय ईडन था, यहाँ ईडन का कोई खास रोल नहीं रहेगा, ठीक है। जसवंत सिंह है, उसका मॉरिसन और निक्सन है। राम सिंह का मेजर बटन है, कोटा की क्रांति में जबरदस्त रोल रहने वाला है। शिव सिंह पॉलिटिकल एजेंट सिरोही में, शिव सिंह था, सिरोही में कौन था? शिव सिंह था। शिव सिंह की भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब सिरोही का इतिहास पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। शिव सिंह पॉलिटिकल एजेंट जीडी हॉल। अलवर में है विनय सिंह और बने सिंह, नाम सुना होगा विनय सिंह या बने सिंह, कैसे सुना होगा? अलवर में ज्यादातर निर्माण विनय सिंह ने करवाए, चाहे मुंशी रानी की छतरी हो विनय सिंह के समय बनी है, चाहे सिलीसेड के महल हो, चाहे विनय विलास पैलेस हो। विनय सिंह का काल तो चित्रशैली का भी स्वर्णिम काल है, निर्माण का भी स्वर्णिम काल है अलवर में, वही विनय सिंह गई है। करौली का है मदन पाल, करौली का मदन पाल की स्टोरी गजब आने वाली है। पूरी सेना ही अंग्रेजों को दे दी थी इसने, तो कि आप जानो, आप ले जाओ सेना, कहाँ ले जानी है? कोटा, कोटा ले जाओ। कोटा में क्रांति में मदन पाल ने बड़ी मदद की, अंग्रेजों भी बड़े खुश हुए थे इससे, इसको 17 तोपों की सलामी दी, उपाधियां दी, वो पढ़ेंगे अपन सब। धौलपुर में भगवंत सिंह था, कैद हुआ था ये। बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह तात्या टोपे ने हराया था। बूंदी में राव राम सिंह बहुत फेमस था, अंग्रेजों की कोई मदद नहीं की, एकमात्र है जिसने मदद नहीं की। झालावाड़ का पृथ्वी सिंह झाला, पृथ्वी सिंह झाला
तात्या टोपे ने इसको भी बंदी बनाया था, स्टोरी में पढ़ेंगे आगे। और पृथ्वी सिंह झाला के तो आपने कला संस्कृति में भी पढ़ा होगा कि पृथ्वी सिंह झाला ने नवलखा किला बनाया है। नवलखा किला कहां पर है? झालावाड़ में है नवलखा किला, वो पृथ्वी सिंह झाला ने बनाया है। डूंगरपुर उदय सिंह, प्रतापगढ़ दलपत सिंह। तात्या टोपे से थोड़ी सी मतभेद हुई थी, ठीक है, कोई खास बड़ी बात नहीं है दलपत सिंह की, ठीक है। नीमच अंग्रेजों ने कहा था तो नीमच में विद्रोह दबाने के लिए सेना भी भेजी थी दलपत सिंह ने तुरंत, क्योंकि प्रतापगढ़ नजदीक था नीमच के, बिल्कुल नजदीक था, तो इसने भेज दी थी। शाहपुरा का लक्ष्मण सिंह, इसने अंग्रेजों की मदद नहीं की थी, कहानी पढ़ेंगे अपन। टोंक का नवाब वजीरुद्दौला, ये तो सबसे मोस्ट है आज के समय, वजीरुद्दौला या नवाब वजीर भी लिखा सकता है, वजीर खां, ठीक है। जैसलमेर का रणजीत सिंह और बीकानेर का सरदार सिंह। जैसलमेर में क्रांति नहीं हुई है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में सब बातें बताऊंगा। और बीकानेर का सरदार सिंह की तो स्टोरी बड़ी लाजवाब होने वाली है। तो ये आपको पॉलिटिकल एजेंट और ये राजा आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। अब हम आगे की स्टोरी लेते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बनने वाले हैं वो क्वेश्चन अपन सब लेकर चलते हैं। तो देखो, तो हम बात करते हैं सबसे पहले आउवा। आउवा के अंदर क्या हुआ था उसकी अपन बात करते हैं। तो एक बार कंटिन्यू चल लेते हैं, चलो, नहीं तो मैं सोच रहा था यूज करें वीडियो को और पानी वानी पिए। चलो चलते में ही पी लेते हैं पानी फिर। देखो, तो हम बात कर रहे हैं, आउवा ले लेते हैं सबसे पहले। चलो देखते हैं आउवा, आउवा की क्रांति। आउवा, आउवा देखो वर्तमान में पड़ता है पाली में, लेकिन उस समय ये हुआ करता था मारवाड़ रियासत में। कौन सी रियासत में था? मारवाड़ रियासत में। और मारवाड़ रियासत के शासक कौन हुआ करते थे? अभी मैंने बताया था महाराजा तख्त सिंह। महाराजा तख्त सिंह हुआ करते थे। और पॉलिटिकल एजेंट कौन हुआ करता था? मैकमेसन। कहानी आप अच्छी तरह से समझना इनको, ठीक है। आउवा पाली में है, मारवाड़ रियासत में आता था उस समय, महाराजा तख्त सिंह और पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन। आउवा का जो ठाकुर था, यहाँ का ठाकुर था जिसका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत, चंपावत राठौड़ी होते हैं, चंपावत राठौड़ था ये, ठीक है। और कुशाल सिंह की जगह कै की जगह ख भी लिखा सकता है, खुशाल सिंह, तो भी सही है। तो आउवा का जो ठाकुर था कुशाल सिंह चंपावत, उसने विद्रोह कर दिया, राजा की बात नहीं मानी और राजा की खिलाफत कर दी तख्त सिंह की। तो तख्त सिंह ने क्या किया? अंग्रेजों के साथ मिलकर, मैकमेसन के साथ मिलकर सेना भेजी। राजा की भी सेना आई और अंग्रेजों की भी सेना आई। मैंने आपको क्या कहा था सहायक संधियों में कि राजा अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र था, तो वो सेना वेना रख सकता था, तो ये इसका आंतरिक मामला ही था, इसका ही पाली अंदर आता था आउवा। बाह्य मामलों में रक्षा कौन करते थे? अंग्रेज करते थे। तो दोनों की सेना आ गई, दोनों की संयुक्त सेना आई, तख्त सिंह की और इसकी। तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ संयुक्त सेना आई। तो संयुक्त सेना आई, तो इसका नेतृत्व तो किसके हाथ में था? मेन था महाराजा तख्त सिंह का जो आदमी आया, ओनार सिंह पंवार, उसके हाथ में था। और अंग्रेजी जो सेना है उसका नेतृत्व हितकोट के हाथ में था। और एक आदमी था जिसका नाम था राज सिंह या राजमल सोडा, ठीक है, राज सिंह सोडा। कहीं पर राज सिंह लिखा हुआ है, कहीं पर राजमल लिखा हुआ है, तो ये है, तो ये राजमल, ओनार सिंह पंवार, हितकोट और राजमल आते हैं। अब देखो क्या होता है कि ओनार सिंह पंवार, हितकोट और राजमल ये आते हैं। तो अब इनके बीच में युद्ध हो जाता है, इनके बीच में युद्ध हो जाता है। इस युद्ध को कहा जाता है
बिठूड़ा का युद्ध, क्या कहा जाता है? बिठूड़ा का युद्ध। बिठूड़ा का युद्ध होता है। बिठूड़ा कहां पर है? पाली में है। और ये युद्ध कब होता है? 8 सितंबर को। 1857 की क्रांति चल रही है तो 1857 में होगा। 8 सितंबर को बिठूड़ा का युद्ध होता है, जिसके अंदर मुख्य जो इनका सेना का सेनापति है ओनार सिंह पंवार, वो मारा गया। अंग्रेजी सेना का सेनापति भी, हितकोट भी मारा गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराजा तख्त सिंह और पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन यानी अंग्रेजों की संयुक्त सेना का नेतृत्व तो किसके हाथ में था? ओनार सिंह पंवार। संयुक्त सेना किसके खिलाफ भेजी गई थी? जोधपुर। और अंग्रेजों की संयुक्त सेना किसके खिलाफ आई थी? तो कुशाल सिंह चंपावत के खिलाफ आई थी, दोनों की सेना। और कौन सेनापति मारा गया था? अंग्रेजों का हितकोट मारा गया था। और इनका जो महाराजा तख्त सिंह का मेन सेनापति हुआ करता था, ये जोधपुर का मेन किलेदार ओनार सिंह पंवार आया था। और ये ओनार सिंह पंवार है, ये मारा गया। तो ये स्टोरी हुई। और इसमें विजय कौन हुआ? तो विजय हुआ आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, विजय हुआ। अब देखो क्या होता है, अब बहुत बड़ी बात हो जाती है। अंग्रेजों की सेना, राजा की सेना, संयुक्त सेना पराजित हो जाती है और मारे और जाते हैं। तब एजीजी को पता चलता है, जो पूरे राजपुताने का हेड है एजीजी अंग्रेज, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। मैंने शुरू में बताया कि क्रांति के समय एजीजी कौन था? एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को पता चलता है तो वो खुद सेना लेकर आता है और साथ में ले लेता है पॉलिटिकल एजेंट को, मैकमेसन को। पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन को अपने साथ में ले लेता है। और इधर कौन है? आउवा का ठाकुर है, ठाकुर कुशाल सिंह। अब दोबारा युद्ध होता है, दोबारा युद्ध होता है। अब खुद आया, बहुत बड़ी बात हो गई, एक ठाकुर से लड़ने के लिए एजीजी खुद विशाल सेना लेकर आता है, पैट्रिक लॉरेंस, और साथ में मैकमेसन पॉलिटिकल एजेंट को भी अपने साथ में ले लेता है। और युद्ध होता है ये, इसे इतिहास में कहते हैं चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं? चेलावास का युद्ध, क्योंकि चेलावास गांव में लड़ा गया था पाली के अंदर। और ये युद्ध होता है 10 दिन बाद 18 सितंबर को। 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध होता है। इसे गोरों और कालों का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरों और कालों का युद्ध, क्योंकि एक तरफ इंडियन लोग हैं और एक तरफ अंग्रेज है, तो इसे गोरों और कालों का युद्ध भी कहा जाता है। अब इस युद्ध, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि एजीजी जो था, एजीजी है जो राजपुताने का, वो भाग गया है। बहुत बड़ी बात हो गई है, एक ठाकुर से एजीजी जो राजपुताने का सबसे बड़ा पद है वो भाग जाता है। और पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन ये पकड़ा जाता है, इसका सिर काट दिया जाता है। ये पकड़ा गया, मैकमेसन पकड़ा गया और इसका सिर काट दिया गया। और इसका सिर काट कर आउवा के किले पर लटका दिया। आउवा के किले पर लटकाया, तो इसका सर काट दिया गया और आउवा के किले पर लटका दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसमें भी कौन विजय हुआ? कुशाल सिंह। 2 विजय हुई ना। तो आपके एक क्वेश्चन बनता है नोट, एक क्वेश्चन ये बनता है कि नोट कि 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ कहाँ हैं? 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ, 2 विजय स्तंभ कहां पर है? तो विजय स्तंभ है आउवा में। 2 युद्ध जीते ना आउवा में, बिठूड़ा और चेलावास। तो 2 विजय स्तंभ आउवा के अंदर स्थापित है। ये विजय स्तंभ क्या होते हैं? आप सोचते हो कि विजय के उपलक्ष्य में बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही सोचते हो आप, विजय स्तंभ वही होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब महाराणा कुंभा जितने बड़े बनाते हैं। राजपूतों के अंदर ये परंपरा रही है कि युद्धों में जो शहीद होते हैं या युद्धों के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभों का निर्माण करवाया जाता है। और ये उसकी हाइट यानी कि इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। एक खंबा, स्तंभ यानी क्या होता है? खंबा होता है, एक खंबा हो सकता है, ठीक है, और उस खंबे का उपयोग किया जा सकता है उसमें।
उसमें क्या होता है कि एक देवली टाइप में स्थापित करवा दी जाती है, उस योद्धा की अगर शहीद हो गया हो तो उनकी देवलियां स्थापित हो जाती है। इस प्रकार के होते हैं विजय स्तंभ। तो आउवा के अंदर 2 विजय स्तंभ स्थापित करवाए गए, पहला बिठूड़ा जीता पाली में, दूसरा चेलावास जीता पाली के अंदर। अब देखो आगे, अब बहुत बड़ी बात हो गई, ये बात पहुंच गई कि एजीजी भाग गया, ये बात गवर्नर जनरल तक पहुंच गई। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था क्रांति के समय। उसने कहा ये क्या हो रहा है, एजीजी भाग रहा है, पॉलिटिकल एजेंट जो जोधपुर का सबसे बड़ा अधिकारी अंग्रेज वो मारा जा रहा है, उसका सर काट के किले पर लटका रहे हैं। बहुत बड़ी बात हो गई, तो सर काट के इसका आउवा के किले पर लटका दिया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो अब क्या होता है कि अब एक बहुत बड़ी सेना बनाई जाती है, एक तो नसीराबाद वाली छावनी से, और एक तो नसीराबाद में अब विद्रोह दबा दिया गया था। नसीराबाद की छावनी अजमेर, यहाँ अब सब शांति थी, तो नसीराबाद की छावनी अजमेर प्लस पालनपुर छावनी कहाँ पर है? पालनपुर छावनी, तो पालनपुर छावनी है गुजरात में। इन दोनों छावनियों को मिलाया गया, नसीराबाद को और पालनपुर की छावनी को, इनको मिलाया गया और सेनापति बनाया गया, सेनापति होम्स बनाया गया। अब इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेनापति होम्स बनाया गया और इस सेनापति को भेजा आउवा में। कहां भेजा? आउवा में। सेनापति होम्स आया और आउवा पर आक्रमण कर दिया। तो सेनापति होम्स को भेजा गया था और इसने आउवा के ऊपर आक्रमण कर दिया, और ये घटना हुई थी 20 जनवरी को। कब की बात है ये? 20 जनवरी। अब अगला साल आ गया ना, जनवरी आ गया, तो 1858 को। अब हुआ क्या था कि जो कुशाल सिंह था, कुशाल सिंह ने क्या किया? कुशाल सिंह ने भाई पृथ्वी सिंह को किला सौंप कर निकल गया। पृथ्वी सिंह को किला सौंप कर निकल गया। आउवा का कुशाल सिंह यहां से निकल गया, भाई पृथ्वी सिंह को किला सौंप दिया। पृथ्वी सिंह ने बड़े संघर्ष के साथ लड़ाई लड़ी, 4 दिन तक संघर्ष लड़ता रहा, आखिर में आउवा जीत लिया गया। 24 जनवरी को होम्स ने आउवा जीता। 24 जनवरी को आउवा जीत लिया गया। पूछा जाएगा आउवा पे आक्रमण तो 20 को हुआ था, लेकिन 4 दिन बाद 24 जनवरी को आउवा जीत लिया गया। और देखो अब ये क्या करता है होम्स, यहां पर क्या करता है होम्स, जो कुशाल सिंह की कुलदेवी है, ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी थी सुगाली माता। कुशाल सिंह की कुलदेवी सुगाली माता की मूर्ति अपने साथ ले जाता है। सुगाली माता की मूर्ति अपने साथ ले गया, अपने साथ अजमेर ले गया। सुगाली माता की मूर्ति अपने साथ क्यों लेकर गया वो? क्योंकि सुगाली माता का जो मंदिर था वहां पर ये सब क्रांतिकारी इकट्ठा होते थे, शपथ ग्रहण करते थे और क्रांति में भाग लेते थे। तो मीटिंगे माता का नाम लेकर, माता के आशीर्वाद से होता था। तो सुगाली माता का मंदिर एक केंद्र बन चुका था क्रांतिकारियों का, इसलिए वो मूर्ति अपने साथ में ले गया। तो थोड़ा सा मैं सुगाली माता के बारे में भी आपको बता देता हूं। नोट सुगाली माता, तो सुगाली, ये आप थोड़ा नीचे लिखना ना, मेरे पास में जगह के हिसाब से लिख रहा हूं, आप इस स्टोरी के थोड़ी नीचे सुगाली माता, इस जगह को रहने देना, आप नीचे लिखना सुगाली माता। तो सुगाली माता जो है उसे कहा जाता है उपनाम 1857 की क्रांति की देवी, उपनाम है 1857 की क्रांति की देवी। 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है सुगाली माता को। सुगाली माता की जो मूर्ति है उसमें क्या है कि 10 तो सिर है और 54 हाथ हैं, जिसमें से एक सिर तो मानव का है, मानव आकृति है, और 9 सिर
पशु आकृति हैं, 9 सिर पशु आकृति के हैं। तो सुगाली माता की जो मूर्ति है ना वो किस प्रकार की है, आप देख सकते हो गूगल पे सर्च करके, ठीक है। 10 तो सिर है माता के और 54 ही हाथ है माता के, 1 सिर मानव का है और 9 सिर पशु के हैं। वर्तमान में ये पाली संग्रहालय में है। वर्तमान में कहाँ है ये, पाली के म्यूजियम में, पाली संग्रहालय में है, पाली संग्रहालय के अंदर है। अब देखो कुशाल सिंह का क्या होता है, कुशाल सिंह के साथ में क्या हुआ, तो देखो कुशाल सिंह, कुशाल सिंह, कुशाल सिंह का क्या हुआ, कुशाल सिंह यहां से भाग गया और कुशाल सिंह ने शरण ली कोठारिया में, कोठारिया के रावत जोध सिंह, कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास शरण ली। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कुशाल सिंह ने कहां शरण ली, कोठारिया के रावत। देखो पाली, पाली के टच में ही है राजसमंद, लेकिन राजसमंद आता है मेवाड़ में, तो ये राजसमंद का ठिकाना था कोठारिया, राजसमंद का ए श्रेणी का, राजसमंद यानी मेवाड़, मेवाड़ का ठिकाना था, ए श्रेणी का ठिकाना था कोठारिया, और वहां का ठाकुर था जोध सिंह, उसने इसको शरण दे दी। बाद में इसने शरण ली सलम्बुर, सलम्बुर के रावत के यहां पे भी ली, सलम्बुर के रावत केसरी सिंह, तो सलम्बुर के रावत केसरी सिंह के पास भी शरण ली। दोनों में से एक बताना हो तो यही सही होगा, ठीक है, लेकिन इसने वास्तव में सलम्बुर भी ली है, लेकिन दोनों आ जाए तो कोठारिया ही बताना आपको। कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास में रुका था, कोठारिया भी मेवाड़ का ठिकाना है, सलम्बुर भी मेवाड़ का ठिकाना है, दोनों मेवाड़ के ठिकाने हैं, दोनों ए श्रेणी के ठिकाने हैं। तो पहले तो कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास शरण ली, फिर सलम्बुर के रावत केसरी सिंह के पास में शरण ली। मेन तो कोठारिया बताना, नहीं आए तो सलम्बुर बता देना, ठीक है। तो केसरी सिंह के पास में शरण ले ली। उसके बाद में क्या किया इसने, कुशाल सिंह ने 1860 में इसने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों के सामने, भागता रहा, फिर इसने आत्मसमर्पण किया। अब इसकी जांच हेतु एक आयोग गठित हुआ, जांच हेतु मेजर टेलर आयोग का गठन हुआ, मेजर टेलर आयोग का गठन हुआ, और इस आयोग ने कुछ महीनों में जांच कर दी। 60 में इसको ये निर्दोष साबित हुआ, निर्दोष साबित, रिहा कर दिया गया इसको, ठीक है। बाद में कुशाल सिंह ने अपना अंतिम जीवन व्यतीत किया था, अंतिम जीवन व्यतीत किया था उदयपुर में, उदयपुर में किया था, उदयपुर में ही मृत्यु हो गई, ठीक है। 1864 के अंदर, डेट तो कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन उदयपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी, यह आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरी कहानी थी कुशाल सिंह चंपावत की, ठीक है। ये हो गया अपना कुशाल सिंह चंपावत। चलो एक बार मैं पूरी स्टोरी आपको वापस बता देता हूं, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो की तरफ। राजस्थान में 1857 की क्रांति। इंग्लैंड की महारानी कौन थी, विक्टोरिया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे इस समय, क्रांति के समय, पामस्टन। भारत में गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। सैनिकों के लिए कौन सी राइफल अनिवार्य कर दी थी, एनफील्ड राइफल। तो अफवाह फैल गई कि इसमें जो कारतूस काम में आते हैं उनमें गाय और सूअर की चर्बी होती है। तो भारत में सबसे पहले बैरकपुर की छावनी पश्चिमी बंगाल में, इसका विरोध हुआ। एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे, कारतूस काटने से क्या कर दिया, मना कर दिया। 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी 29 मार्च को, और फांसी हो गई 8 अप्रैल को। फिर मेरठ की छावनी में क्रांति, ये विद्रोह है, क्योंकि एक आदमी विद्रोह कर सकता है, क्रांति नहीं। क्रांति की शुरुआत 1857 की वो मेरठ की छावनी से हुई 10 मई को। यही सैनिक दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में विद्रोह कर दिया 11 मई को, और क्रांति का नेतृत्व दे दिया मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को। क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल व चपाती। अब देखो राजस्थान में हम क्रांति पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन कौन सी छावनियां थी उस समय। तो 6 छावनियां थी, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन उन छावनियों में इस समय
कौन कौन सी बटालियनें काम कर रही थी? तो देखो, नसीराबाद में छावनी में बटालियन थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और बंबई लांसर्स। ब्यावर को मेरवाड़ा कहते थे, यहाँ पर मेरवाड़ा बटालियन बनाई गई थी। ये कैसे बनी वो आगे पढ़ेंगे स्टोरी में, आपको एग्जाम में जो आएगा वो मैं बता दूंगा। बस आपको अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी ऐड मत कर लेना, नहीं तो घातक हो जाएगा। ठीक है, जो मैं बता दिया बस वो फाइनल कर लेना, मेरे पे विश्वास, सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकेगा आपका। देवली, छावनी, टोंक, कोटा कंटीजेंट। नीमच छावनी एमपी में, पूर्व मेवाड़ में था नीमच। ठीक है, छावनी तो मेवाड़ के लिए थी, मेवाड़ में ही आता था नीमच, यहाँ पर कोई बटालियन नहीं। खेरवाड़ा उदयपुर भीलों का इलाका था, यहाँ मेवाड़ भील कोर बनाई गई। एरेनपुरा में जोधपुर लीजन बनाई गई। ये छावनियां थी क्रांति के समय। ठीक है, चलो देखो, तो मैंने बताया था कि क्रांति कब हुई थी, मई के अंदर हुई थी, 10 मई के अंदर। तो उस समय हमारा आबू के अंदर एजीजी बैठा हुआ था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आपसे पूछेंगे कि 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस बैठा हुआ था। इसके पास कब सूचना आई? 19 मई को, कि भाई ध्यान रखना क्रांति हो सकती है। तो इसने क्या प्लान बनाया कि अजमेर की रक्षा करनी है, तो मेरवाड़ा बटालियन को अजमेर बुला लेता है और अजमेर से 15वीं बंगाल नेटिव को इन नसीराबाद भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि ये मेरठ से आई हुई थी, तो इसको थोड़ी शंका थी इस पे। राजस्थान का जो पहला विद्रोह हुआ है वो हुआ है नसीराबाद में 28 मई को। कारण था आटे में गाय की हड्डियों का चूर्ण मिलाया जा रहा है, धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, ऐसी अफवाह फैल गई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया। इसको तो पहले से चर्बी वाली कारतूस वाली बातें पता थी। सहयोगी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, विद्रोह का नेता है बख्तावर सिंह। इसने कहा भी था कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा, आप हम पर पूरी निगरानी रख रहे हो। 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी, न्यूबेरी व वुड की। अंग्रेजों की मदद करने वाली बटालियन बंबई लांसर्स। नीमच छावनी, नीमच छावनी में राजस्थान का दूसरा विद्रोह हुआ था। नीमच यहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। राजस्थान का दूसरा विद्रोह हुआ था 3 जून को। सैनिक अर्जुन सिंह ने आटे की गोलियां भी खाई, वो आटे की बना के, या कुछ जगह रोटियां जो भी है वो खाई उसने, और संदेह दूर भी किया था, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। एक अंग्रेज था एबोट, उसने सब सैनिकों को बुलाया और स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई कि तुम लोग क्रांति नहीं करोगे। फिर भी क्रांति हो गई, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में। मोहम्मद अली बेग एक अवध का सैनिक था, उसने कहा तुम लोगों ने भी तो अवध में वादा नहीं निभाया, तो हम क्यों निभाएं। 3 दिन बाद ही नीमच का विद्रोह दबा दिया गया। ये रियासतें हैं, ये रियासतों के शासक हैं, ये इस समय के पॉलिटिकल एजेंट है। तो जो 6 के पॉलिटिकल एजेंट लिखे हैं, क्योंकि सब में पॉलिटिकल एजेंट हो ये जरूरी नहीं था, चार्ज मिल जाता था। पॉलिटिकल एजेंटों को रेजिडेंट भी कहा जाता था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हुआ है पाली के अंदर मारवाड़ रियासत, महाराणा तख्त सिंह पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन था। आउवा का ठाकुर कौन था? जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखना है। सबसे पहले आउवा पाली, मारवाड़ रियासत, महाराजा तख्त सिंह और पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन। आउवा का ठाकुर था कुशाल सिंह चंपावत, उसने किया विद्रोह सबसे पहले। तो राजा ने और अंग्रेजों ने संयुक्त सेना भेज दी, ओनाड सिंह पंवार, हितकोट और राजमल को। ये आए इधर से, ये इधर से। युद्ध हुआ बिठूड़ा का युद्ध। बिठूड़ा कहाँ पर है? पाली के अंदर। 8 सितंबर को युद्ध होता है। ओनाड सिंह और हितकोट मारे जाते हैं और कुशाल सिंह क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। कुशाल सिंह विजय हो जाता है। अब दोबारा देखो, इतनी बड़ी सेना हार गई, अंग्रेज मारे गए राजा के, तो खुद एजीजी आ जाता है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमेसन। इधर से कुशाल सिंह, युद्ध होता है। दोनों इधर लिखना है, पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर युद्ध कराना है। चेलावास का युद्ध पाली के अंदर 18 सितंबर को, 10 दिन बाद में 8 से 18 गोरों और कालों का युद्ध करते हैं। इधर अंग्रेज, इधर भारतीय। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी भाग जाता है और मैकमेसन पकड़ा जाता है, इसका सिर काट दिया जाता है, आवा के किले पर लटका दिया जाता है। 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ है आवा के अंदर। अब बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एजीजी भाग गया है और
पॉलिटिकल एजेंट का सर काट दिया गया है। तो नसीराबाद की छावनी, अजमेर और पालनपुर गुजरात की छावनी से एक सेना बनाई जाती है सेनापति होम्स को, और आउवा पे आक्रमण करता है 20 जनवरी को 58 को। कुशाल सिंह ने अपने भाई पृथ्वी सिंह को किला सौंपा और निकल गया। 24 जनवरी को होम्स ने आउवा जीत लिया, 24 को जीता था। होम्स कुशाल सिंह की कुलदेवी सुगाली माता की मूर्ति अपने साथ ले गया, क्योंकि ये केंद्र बन चुका था क्रांति का। सुगाली माता की थोड़ी सी बात बताऊं तो उपनाम है 1857 की क्रांति की देवी। 10 सिर 54 हाथ है, 1 सिर मानव का, 9 सिर पशु के। वर्तमान में पाली संग्रहालय में। कुशाल सिंह का क्या हुआ? कुशाल सिंह ने शरण ले ली कोठारिया के रावत जोश सिंह के पास। उसके अलावा उसने शरण ली सलमपुर के ठाकुर रावत केसरी सिंह के पास। 1860 में नीमच में उसने आत्मसमर्पण, नीमच में किया आत्मसमर्पण, ध्यान रखना 1860 में। इसकी जांच हेतु कौन सा आयोग आया था? मेजर टेलर आयोग अंग्रेजों ने गठित किया था, मेजर टेलर आयोग। उसने कहा इसको कोई सबूत नहीं मिले तो इसको निर्दोष साबित कर दिया। अंतिम जीवन व्यतीत किया उदयपुर में, मृत्यु हुई 1864 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये हो गई अपने आउवा की क्रांति। बिल्कुल तैयारी करते रहें, जो मैं बता रहा हूं बस उसको याद करते रहें। आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो आपका सिलेक्शन रोक ले। मेरी बातों को ध्यान रख लेना और आपको बड़ा मजा आ जाएगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।